नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा था। टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने आपको रैम के बारे में बता दिया था। रैम जितने टाइप्स थे रैम के वो सारे के सारे मैंने बता दिया था आपका। सबसे पहले रैम कौन आया था, हमारा आया था DDR फर्स्ट आया था, और उसके बाद पहले DD आ रहा था, फिर DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, DDR फोर्थ, फिर उसके बाद मैंने आपको लेटेस्ट 3 रैम बता दिया था। उसके बाद रैम का क्या उपयोग होता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम का प्रकार बता, डायनेमिक रैम के जो 3 टाइप्स थे उसको भी बता दिया था मैंने आपको। SD रैम, फिर SSD रैम, जो कुछ भी था आपको सब कुछ बता दिया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रोम के बारे में। तो इसको 2 टाइप्स में बांटा गया था। आप सभी लोग जानते हो प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी 2 टाइप्स में होती है, एक होता है आपका रैम और एक होता है रोम होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं रोम के बारे में बात करने हैं। रोम जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मैंने आपको बता ही दिया था, कल समझा ही दिया था। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक है भाई, सभी को पता होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद रोम के टाइप्स कितने हैं, हाँ अब ये भी समझ लीजिए रोम क्या होता है। रोम जो होता है आपका एक प्री इंस्टॉल्ड होता है। जैसे किसी भी कंपनी का जब आप कंप्यूटर या फिर कुछ भी लेते हो तो उसमें अगर आप डेल का लेते हो तो ये जो होता है ये कंपनी के द्वारा एक प्री रजिस्टर्ड होता है, यानी कि उसमें कुछ आप रोम का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए आप कि उसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो ओनली सिर्फ रीड कर सकते हो। जब कभी आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हो तो क्या करते हो, उसमें रोम लगा होता है। तो रोम में क्या करता है, जैसे आप डेल का लैपटॉप लियो तो डेल का लोगो बन के कंपनी का, नहीं HP का लैपटॉप लियो तो HP का लोगो बन के आता नहीं है। तो वो जो होता है वो हमारा जो कंपनी होती है, कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है लैपटॉप को, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का आप लैपटॉप ले रहे हो। तो वही अपने हिसाब से वहीं पे उसको बर्न कर दिया जाता है रोम को हमारे, कि उसमें आप कुछ सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। तो आपको रोम को समझ में आ गया। अब रोम के टाइप समझ लीजिए। रोम हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले जो था हमारा पी रोम आया। पी रोम का मतलब जो होता है प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी होती है। पी रोम क्या होता है, पी रोम जो होता है हमारा, इसमें एक बार जो कुछ आपने डाल दिया रोम, एक खाली जो चिप होती है रोम, उसमें जो आपने एक बार डाल दिया, जो आपने एक बार जो कुछ भी आपने डाटा इंटर कर दिया, डाटा जो कुछ भी आपने इंटर कर दिया तो उसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात समझ लीजिए, जो एक बार डाटा इंटर हो गया उसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने लैपटॉप का देखो, जब मैन्युफैक्चर कंपनी जो होती है इसको ज़्यादा यूज करती है। ये जो यूज होता है हमारा पी रोम, ये मैन्युफैक्चर कंपनी ज़्यादा यूज करती है। सेकंड आपका जो आता है वो EP रोम होता है। EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सबका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगर रोम पूछेगा तो टाइप्स ऑफ रोम में हमारा EP रोम, नहीं तो पी रोम या फिर EEP रोम का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो EP रोम जो होता है हमारा, EP रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है ये आप इसमें आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। इसको 2 टाइप्स में होता है। आप इसमें रीड भी कर सकते हो, जैसे कोई भी खाली चिप लिया आपने तो उसमें आप डाटा इंटर भी कर सकते हो, फिर उसके बाद डाटा को इरेज करके न्यू डाटा इंटर कर सकते हो, न्यू डाटा आप इंटर कर सकते हो। और इसको इंटर और इरेज किस चीज से होता है, ये जो आपकी अल्ट्रा वाइड वेब होती है, अल्ट्रा वाइड वेब आप सभी लोग जानते होंगे, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसके द्वारा इरेज होता है। यहाँ पे EP रोम में आपका जो डाटा इरेज होता है वो अल्ट्रा वाइड पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रा वाइड वेब जो होती है, पराबैंगनी किरणें, सीधा सीधा लिख लीजिए, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं आपकी, उसके द्वारा रीड राइट होता है इसमें, आप सभी लोग जानते होंगे। अब जो बात करते हैं ये आपका हो गया EP रोम, ठीक। अब बात करते हैं EEP रोम। EEP रोम का मतलब क्या होता है, EEP रोम होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। EEP रोम का क्या होता है, ये भी इरेज कर दिया, ये भी इरेज कर सकते हो, लेकिन ये किसके थ्रू इरेज होता है, ये आपके होता है इलेक्ट्रिक के थ्रू इरेज होता है। जो आपकी लाइट्स होती हैं लाइट के थ्रू इरेज किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये इसके टाइप्स थे रोम के, मैंने आपको टाइप समझा दिया। उसके बाद रोम का क्या वर्क होता है वो मैंने आपको समझा दिया। रोम बेसिकली आप समझ लीजिए एक खाली चिप होती है जो कंपनी होती है, कंपनी अपने हिसाब से उसमें एडिट करती है, जो कुछ भी डाटा डालती है वो डाटा डालती है। देन उसके बाद आप उसमें जो कंपनी जो हम पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो लगा होता है वो हमारा पी रोम होता है। उसके बाद पी रोम में 2 टाइप्स और हैं, EP रोम है हमारा, फिर उसके बाद EEP रोम है, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामर। EP रोम में क्या होता है, EP रोम में हम इरेज करते हैं किससे, पराबैंगनी किरणों से इरेज करते हैं, यानी कि अल्ट्रा वेब से यूज करते हैं। और EEP रोम जो होता है उसमें हम यूज करते हैं क्या, इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो ये जो था आपका ये रोम था। रोम मैंने आपको क्लियर करा दिया है, तो सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा।
सारा का सारा आप लोगों को समझ चुका होगा। अब इसमें आप एक चीज और भी जान लीजिए, एक फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिए, BIOS, क्योंकि ये जो होता है अगर रोम से क्वेश्चन पूछता है, अगर रोम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा रैम रोम से, तो आपसे BIOS का मतलब पूछ लेगा, कंफर्म है, 100% बता रहा हूं। BIOS का फुल फॉर्म हर बार आता ही आता है, ठीक। तो BIOS का फुल फॉर्म समझ लीजिए, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आप लोग समझ लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है आपका BIOS का फुल फॉर्म, जो पूछा जाता है हर बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने एग्जाम जैसे फेल हो गए होंगे तो उनको पता होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दिया, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स थे, रैम रोम, वो पढ़ा दिया मैंने, आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी की, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात करेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी में जो हमारी आती है हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, जो कुछ भी आती है हम एक्सटर्नल मेमोरी में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।